भगवान ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन भगवान रामदेव व विरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैनादे उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थीं। प्रातः काल का मनोहरी दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा माता मैनादे के हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों के क्रीड़ा में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। माता ज्यों ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए विरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे विरमदेव को क्रोध आ जाता है तथा विरमदेव बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मैनादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मैनादे जहाँ ही दूध गिरता देखती है वह रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है। उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी देव शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। ये चमत्कार देखकर माता मैनादे व वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। बाल लीला में कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना। एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता ने खूब जत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी घोड़े आदि के खिलौने सामने रखे, किंतु अपने बालहट को नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर राजघराने के दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ, उस पर लीला यानी हरे कपड़े का झूल लगाकर लाना। माता जी ने दर्जी को सुंदर कपड़े दिए और कहा कि जाओ इन कपड़ों का घोड़ा तैयार करके लाओ। दर्जी के मन में लालच आया और उसने पुराने कपड़े का घोड़ा बनाकर उपहरे रंग की झूल लगा दी और घोड़ा लेकर राजदरबार पहुंचा तथा रामदेव जी के सामने रखा। तभी रामदेव जी ने अपना हाथ तोड़ा। श्री रामदेव जी कपड़े के बने घोड़े को देखकर बहुत खुश हुए और घोड़े पर सवारी करने लगे। ज्यों ही भगवान श्री रामदेव जी घोड़े पर सवार हुए, कपड़े का घोड़ा हिनहिनाता और आगे के दोनों पैर खड़ा होकर दरबार में ही नाचने लगा। कपड़े के घोड़े को नाचता देखकर सारा दरबार हिलने लगा। नाचते नाचते बालक को लेकर आकाश मार्ग की ओर घोड़ा उड़ चला। इसको देखकर सब घबराने लगे। माता मैनादे, राजा अजमल जी व भाई विरमदेव सभी अचंभे में पड़ गए। राजा अजमल जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दर्जी के घर एक सेवक को भेजा और उस दर्जी को बुलाया। जब राज दर्जी दरबार में पहुंचा, दरबार खचाखच भरा हुआ था। तब अजमल जी ने कहा कि हे राज दर्जी, सच सच बताना कि तुमने उस कपड़े के घोड़े पर क्या जादू किया है। सो मेरे कुंवर को लेकर आकाश में उड़ा। राज दर्जी कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ता देखकर दंग रह गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा और कहने लगा, मैंने कोई जादू नहीं किया। दर्जी की बात का राज दरबार में कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा कारण था। जो घोड़ा दर्जी ने बनाया था उसमें पुराने कपड़े लगाकर भगवान के साथ छल किया था। अजमल जी ने कहा, ये सब तेरी करामात है, इसलिए हुक्म है कि इस दर्जी को पकड़कर कारागृह में डाल दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जब तक रामा कंवर घोड़े से नीचे ना आए तब तक इस दर्जी को अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी कोठरी में पड़ा रोने लगा और भगवान को सुमरन करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। जब दर्जी ने विनती की तब भगवान रामदेव जी घोड़े सहित काल कोठरी में गए। रामा राज कंवर के कोठरी में आते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जा, मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए। तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया और हरे रंग की रेशमी झूल ने मेरा मन मोह लिया। हे दर्जी, आज से यह कपड़े का घोड़ा लीले घोड़े के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। रूपा दर्जी को पर्चा। बाबा रामदेव ने बचपन में अपनी माँ मैनादे से घोड़ा मंगवाने की जिद कर ली थी। बहुत समझाने पर भी बालक रामदेव के न मानने पर आखिर थक हार कर माता ने उनके लिए एक दर्जी रूपा दर्जी को एक कपड़े का घोड़ा बनाने का आदेश दिया तथा साथ ही साथ उस दर्जी को कीमती वस्त्र भी उस घोड़े को बनाने हेतु दिए।
घर जाकर दर्जी के मन में पाप आ गया और उसने उन कीमती वस्त्रों की बजाय कपड़े के पूर्व चिथड़े उस घोड़े को बनाने में प्रयुक्त किए और घोड़ा बनाकर माता मैनादे को दे दिया। माता मैनादे ने बालक रामदेव को कपड़े का घोड़ा देते हुए उससे खेलने को कहा, परंतु अवतारी पुरुष रामदेव को दर्जी की धोखाधड़ी ज्ञात थी। अतः उन्होंने दर्जी को सबक सिखाने का निर्णय किया और उस घोड़े को आकाश में उड़ाने लगे। ये देख माता मैनादे मन ही मन में घबराने लगी। उन्होंने तुरंत उस दर्जी को पकड़कर लाने को कहा। दर्जी को लाकर उससे उस घोड़े के बारे में पूछा तो उसने माता मैनादे व बालक रामदेव से माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसने ही घोड़े में धोखाधड़ी की है और आगे से ऐसा न करने का वचन दिया। ये सुनकर रामदेव जी वापस धरती पर उतर आए व उस दर्जी को क्षमा करते हुए भविष्य में ऐसा न करने को कहा। मिश्री को बनाया नमक। एक बार ऐसा हुआ कि लाखों बंजारा नाम का व्यापारी बैलगाड़ी पर मिश्री बेचने हेतु बाबा के नगर में पहुंचा और उसने नगर के नियम की अवहेलना करते हुए कुछ पैसे बचाने के लोभ में अपने व्यापार से संबंधित तत्कालीन चुंगी कर नहीं चुकाया और बाबा को उसके इस लालच का पता लगा। तब बाबा ने जब उस बंजारे से चुंगी कर न चुकाने का कारण पूछा तो उसका जवाब आया कि मैं तो नमक बेचने आया हूँ और ये तो नमक है। उसने ऐसा इसलिए कहा कि नमक पर कोई चुंगी कर नहीं लगता और वह बाजार में जाकर मिश्री को बेचने लगा। इस घटनाक्रम के द्वारा बाबा ने उसे सबक सिखाने हेतु सारी मिश्री को नमक में बदल दिया और व्यापारी को इस बात की भनक तक नहीं लगी और वह उस नमक को बाजार में बेचने लगा। जब खरीदारों को मिश्री के नाम पर नमक मिला तो उन्होंने उसकी पिटाई करना चालू कर दी। रामदेव जी शीघ्र ही वहां पहुंचे व सभी पिटाई करने वालों को शांत किया व उसने रामदेव जी से माफी मांगी और चुंगी कर चुकाया। सभी लोगों को शांत करवाते हुए इस घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया व कहा कि इसको अपनी गलती का पश्चाताप है, अतः इसे मैं माफ करता हूँ। और फिर से वह सारा नमक मिश्री में बदल गया और उसने अपना व्यापार उस नगर में किया, अर्थात कर की चोरी करने वाले को पर्चा देकर सभी को हमेशा सही मार्ग पर चलने हेतु प्रेरणा प्रदान की। बाबा ने किया भैरव राक्षस का वध। जब बाबा रामदेव जी बालक थे तब की बात है कि वे अपना खेल खेलते हुए जंगल में चले गए। जंगल में पहुंचने पर बाबा जी को सामने पहाड़ नजर आया। बाबा ने उस पहाड़ पर चढ़ाए और वहां से देखा तो कुछ दूरी पर एक कुटिया नजर आई। बाब ने उस कुटिया में प्रवेश किया और वहां देखा कि एक सिद्ध पुरुष ध्यान मग्न होकर अपनी उपासना कर रहे थे। भगवान रामदेव जी ने उनके चरणों में सिर झुकाकर नमस्कार किया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने प्रश्न किया कि बालक कहाँ से आए हो? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ पर एक भैरव नाम का राक्षस रहता है जो जीवों को मारकर खा जाता है। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, उसके आने का वक्त हो गया है। वह तुम्हें भी मार कर खा जाएगा और इस बाल हत्या दोष मुझ पर आ जाएगा कि मैंने तुम्हें सचेत नहीं किया, इसलिए तुम इस कुटिया से कहीं दूर चले जाओ। रामदेव जी मीठे शब्दों में अपना जवाब दिया कि मैं क्षत्रिय कुल का सेवक हूँ स्वामी, भाग जाऊंगा तो कुल पर कलंक का टीका लग जाएगा। मैं रात्रि भर यहाँ रहूंगा, प्रभात होते ही चला जाऊंगा। उनके साहस व तेज को देखते हुए उन्होंने बाबा को वहां रुकने की अनुमति प्रदान कर दी। कुछ देर बाद भैरव राक्षस वहां पर पहुंचा व उसने बाबा को खाने हेतु प्रयास किया व बाबा रामदेव जी ने उसका वध कर प्रजा का कल्याण किया। बोहिता को पर्चा व पर्चा बावड़ी। एक समय रामदेव जी ने दरबार बैठाया और निजिया धर्म का झंडा गाड़कर उच्च नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प किया। तब उसी दरबार में एक सेठ बोहिताराज वहां बैठा दरबार में प्रभु के गुणगान गाता। तब भगवान रामदेव जी अपने पास बुलाया और हे सेठ, तुम प्रदेश जाओ और माया लेकर आओ। प्रभु के वचन सुनकर बोहिताराज घबराने लगा तो भगवान रामदेव जी बोले, हे भक्त, जब भी तेरे पर संकट आवे तब मैं तेरे हर संकट में मदद करूंगा। तब सेठ रूंचा से रवाना हुए और प्रदेश पहुंचे और प्रभु की कृपा से बहुत धन कमाया। एक वर्ष में सेठ हीरो का बहुत बड़ा जौहरी बन गया। कुछ समय बाद सेठ को अपने बच्चों की याद आई और वह अपने गांव रूंचा आने की तैयारी करने लगा। सेठ जी ने सोचा, रूंचा जाऊंगा तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए प्रदेश से क्या लाए। तब सेठ जी ने प्रभु के लिए हीरों का हार खरीदा और नौकरों को आदेश दिया कि सारे हीरा पन्ना जेवरात सब कुछ नाव में भर दो, मैं अपने देश जाऊंगा। और सेठ सारा सामान लेकर रवाना हुआ। सेठ जी ने सोचा कि यह हार बड़ा कीमती है, भगवान रामदेव जी इस हार का क्या करेंगे। उसके मन में लालच आया और विचार करने लगा कि रूंचा एक छोटा गांव है, वहां रहकर क्या करूंगा, किसी बड़े शहर में रहूंगा और एक बड़ा सा महल बनाऊंगा। इतने में ही समुद्र में जोर का तूफान आने लगा। नाव चलाने वाला बोला, सेठ जी तूफान बहुत भयंकर है, नाव का पर्दा भी फट गया है।
अब नाव चल नहीं सकती, नाव तो डूबेगी ही। यह माया आपके किस काम की, हम दोनों मरेंगे। सेठ बोहिताराज भी धीरज खो बैठा। अनेक देवी देवताओं को याद करने लगा, लेकिन सब बेकार, किसी भी देवता ने उसकी मदद नहीं की। तब सेठ जी को श्री रामदेव जी का वचन का ध्यान आया और सेठ प्रभु को करुणा भरी आवाज से पुकारने लगा, हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई हो जो मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार सेठ जी दरिया में भगवान श्री रामदेव जी को पुकार रहे थे। उधर भगवान श्री रामदेव जी रूंचा में अपने भाई विरमदेव जी के साथ बैठे थे और उन्होंने बोहिताराज की पुकार सुनी। भगवान रामदेव जी ने अपनी भुजा पसारी और बोहिताराज सेठ की जो नाव डूब रही थी उसको किनारे ले लिया। ये काम इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास में बैठे भाई वीरमदेव को भी पता तक नहीं पड़ने दिया। रामदेव जी के हाथ समुद्र के पानी से भीग गए थे। बोहिताराज सेठ ने सोचा कि नाव अचानक किनारे कैसे लग गई। इतने भयंकर तूफान सेठ से बचकर सेठ के खुशी की सीमा नहीं रही। मल्लाह भी सोच में पड़ गया कि नाव इतनी जल्दी तूफान से कैसे निकल गई, ये सब किसी देवता की कृपा से हुआ है। सेठ बोहिताराज ने कहा कि जिसकी रक्षा करने वाले भगवान श्री रामदेव जी है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तब मल्लाहों ने भी श्री रामदेव जी को अपना इष्ट देव माना। गांव पहुंचकर सेठ ने सारी बात गांव वालों को बताई। सेठ दरबार में जाकर श्री रामदेव जी से मिला और कहने लगा कि मैं माया देखकर आपको भूल गया था, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा करें और आदेश करें कि मैं इस माया को कहाँ खर्च करूं। तब श्री रामदेव जी ने कहा कि तुम रूंचा में एक बावड़ी खुदवा दो और उस बावड़ी का पानी मीठा होगा तथा लोग इसे पर्चा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे व इसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। इस प्रकार रामदेवरा रूंचा में आज भी ये पर्चा बावड़ी बनी हुई है। 5 पीरों से मिलन व पर्चा चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रूंचा आने लगे। ये बात मौलवियों और पीरों को नहीं भाई। जब उन्होंने देखा कि इस्लाम खतरे में पड़ गया और मुसलमान बने हिंदू फिर से हिंदू बन रहे हैं और सोचने लगे कि किस प्रकार रामदेव जी को नीचा दिखाया जाए और उनकी अपकीर्ति हो, उधर भगवान श्री रामदेव जी घर घर जाते और लोगों को उपदेश देते कि उच्च नीच जात पात कुछ नहीं है, हर जाति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने श्री रामदेव जी को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए पर वे सफल नहीं हुए। अंत में सब पीरों ने विचार किया कि अपने जो सबसे बड़े पीर जो मक्का में रहते हैं उनको बुलाओ वरना इस्लाम नष्ट हो जाएगा। तब सब पीर व मौलवियों ने मिलकर मक्का मदीना में खबर दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हो गया है। मरे हुए प्राणी को जिंदा करना, अंधे को आंखें देना, अतिथियों की सेवा करना ही अपना धर्म समझता है। उसे रोका नहीं गया तो इस्लाम संकट में पड़ जाएगा। ये खबर जब मक्का पहुंची तो 5 पीर मक्का से रवाना होने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों में वे पीर रूंचा की ओर पहुंचे। 5 पीरों ने भगवान रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रूंचा यहाँ से कितनी दूर है। तब भगवान रामदेव जी ने कहा कि यह जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही रूंचा है, क्या मैं आपके रूंचा आने का कारण पूछ सकता हूँ। तब उन 5 में एक पीर बोला, हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पीराई देखनी है। जब प्रभु बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ, आपके समाने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। श्री रामदेव जी के वचन सुनकर कुछ देर 5 पीर प्रभु की ओर देखते रहे और मन ही मन हंसने लगे। रामदेव जी ने 5 पीरों का बहुत सेवा सत्कार किया। प्रभु 5 पीरों को लेकर महल पधारे। वहां पर गद्दी, तकिया और जाजम बिछाई गई और पीर जी गद्दी तकियों पर विराजे, मगर श्री रामदेव जी जाजम पर बैठ गए और बोले, हे पीर जी, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पधारे हैं, आप हमारे यहाँ भोजन करके ही पधारना। इतना सुनकर पीरों ने कहा कि हे रामदेव, भोजन करने वाले कटोरे हम मक्का में ही भूल कर आ गए हैं, हम उसी कटोरे में ही भोजन करते हैं, दूसरा बर्तन वर्जित है, हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। और पीर बोले, हम अपना इस्लाम नहीं छोड़ सकते, आपको भोजन कराना है तो वही कटोरा जो हम मक्का में भूल कर आए हैं मंगवा दीजिए तो हम भोजन कर सकते हैं, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। तब रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, राम और रहीम एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं आपके कटोरे मंगा देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान रामदेव जी ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 कटोरे पीरों के सामने रख दिए और कहा, पीर जी, अब आप इस कटोरे को पहचान लो और भोजन करो। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो 5 पीरों को अचंभा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है।
ये कटोरे हम मक्का में छोड़कर आए थे। ये कटोरे यहाँ कैसे आए? तब पांचों पीर श्री रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हम पीर हैं मगर आप महान पीर हैं। आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामसा पीर, रामा पीर कहलाए। भाभी को पर्चा। भाई वीरमदेव की धर्म पत्नी अर्थात रामदेव जी की भाभी को एक बछड़ा बहुत ही प्रिय था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बछड़ा किसी रोग से ग्रसित होकर मर गया। रामदेव जी ने जब ये समाचार सुने तब वे अपनी भाभी को सांत्वना देने पहुंचे। भाभी ने रामदेव जी के आते ही उनसे उस मरे हुए बछड़े को जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि आप तो सिद्ध पुरुष हो, आप मेरे बछड़े को कृपया पुनः जीवित कर दे, और अश्रुधारा बहाने लगी। रामदेव जी को अपनी भाभी का ये दुख देखा नहीं गया और उन्होंने पलक झपकते ही उस बछड़े को पुनः जीवित कर दिया। ये देखकर भाभी अति हर्षित हुई और रामदेव जी को धन्यवाद अर्पित करने लगी। जम्भोजी को पर्चा। एक जनश्रुति के अनुसार जम्भेश्वर महाराज जम्भोजी ने जम्भलाव नामक तालाब खुदवाकर वहां पर रामदेव जी को निमंत्रित किया। रामदेव जी ने अपने चमत्कार से जम्भलाव नामक तालाब का पानी कड़वा खारा कर दिया, जो कि आज तक कड़वा है। तत्पश्चात रुनिचा आकर रामदेव जी ने रामसरोवर तालाब खुदवाया और जम्भेश्वर महाराज को रुनिचा में रामसरोवर तालाब पर निमंत्रित किया। जम्भेश्वर ने अपने चमत्कार से रामसरोवर तालाब में बालू रेत उत्पन्न कर दी और श्राप दिया कि इस तालाब में 6 महीने से अधिक पानी नहीं रहेगा। हाथी को पुनर्जीवित किया। रामदेव जी का सारथिया नामक एक बाल सहचर मित्र था। एक दिन सवेरे खेल के समय खाती पुत्र सारथिया को अपने सखाओं के बीच नहीं देखकर रामदेव जी दौड़े हुए अपने मित्र के घर पहुंचे तथा उसकी मां से सारथिया के बारे में पूछा तो सारथिया की मां बिलखती हुई कहने लगी कि सारथिया अब इस संसार में नहीं रहा, वह अब केवल स्वप्न में ही मिल सकेगा। रामदेव जी सारथिया की मृतदेह के पास पहुंचकर उसकी बाह पकड़कर उठाते हुए बोले कि हे सखा, तू क्यों रूठ गया? तुम्हें मेरी सौगंध है, तू अभी उठकर मेरे साथ खेलने को चल। रामदेव जी की कृपा से सारथिया उठकर उनके साथ खेलने को चल पड़ा। वहां पर सभी लोग ये देखकर रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। पूंगलगढ़ के परिहारों को पर्चा। रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पूंगलगढ़ के कुंवर उदय सिंह परिहार के साथ हुआ था। इन परिहारों को जब ज्ञात हुआ कि रामदेव जी शूद्र लोगों के साथ बैठकर हरि कीर्तन किया करते हैं तो इन्होंने रामदेव जी के यहाँ अपना आना जाना बंद कर दिया तथा उन्हें हेय दृष्टि से देखने लगे। रामदेव जी ने अपने विवाह के उत्सव पर रत्ना रायका को पूंगलगढ़ भेजकर सुगना को बुलाया। तब सुगना के ससुराल वालों ने सुगना को भेजने की बजाय रत्ना रायका को कैद कर लिया। सुगना को इस घटना से बहुत दुख हुआ और वह अपने महल में बैठी बैठी विलाप करने लगी। रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से सुगना का दुख जान लिया और पूंगलगढ़ की ओर जाने की तैयारी करने लगे। पूंगलगढ़ पहुंचने पर परिहारों के महल के आगे स्थित एक उजड़ स्थान पर आसन लगाकर बैठ गए। देखते ही देखते वह स्थान एक हरे भरे बाग में तब्दील हो गया। कुंवर उदय सिंह ने जादू टोना समझकर सिपाहियों से तोप में गोले भरकर दागने को कहा। सिपाहियों ने ज्यों ही गोले दागे वे गोले रामदेव जी पर फूल बनकर बरसने लगे। ये देखकर कुंवर उदय सिंह रामदेव जी के चरणों में जाकर गिर गया और अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। रामदेव जी ने उन्हें अपने गले लगाकर माफ किया और अपनी बहन सुगना एवं दास रत्ना रायका के साथ विदा ली। मुस्लिम शाह को पर्चा। जब रामदेव जी का दास रामदेव जी की बहन सुगना को उसके ससुराल से लेकर वापस आ रहा था तब रास्ते में कुछ सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। वे सिपाही किसी मुस्लिम शाह बादशाह के थे और वह बादशाह रत्ना रायका और सुगना बाई को बंदी बनाकर लूटना चाहता था। सुगना बाई मन ही मन अपने भाई रामदेव का स्मरण करने लगी, अपनी रक्षा हेतु अपने भाई को बुलाने लगी। उसी समय रामदेव जी की विवाह के रस्में चल रही थी। रामदेव जी को अपनी अलौकिक शक्ति से ज्ञात हुआ कि बहन सुगना खतरे में है। देर न करते हुए विवाह की रस्मों को छोड़कर रामदेव जी शीघ्र ही उस मुस्लिम बादशाह के ठिकाने पर पहुंच गए। रामदेव जी के वहां पहुंचने पर सभी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, परंतु प्रभु के चमत्कार से वे तलवारें फूलों की माला में परिवर्तित हो गई। ये देख मुस्लिम बादशाह बाबा से रहम की भीख मांगने लगा। रामदेव जी ने उसे नारी का आदर्श करने एवं अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देकर उसे माफ कर दिया।
सालियों को पर्चा। रामदेव जी जब बारात लेकर अमरकोट अभी पाकिस्तान में स्थित पहुंचे तब उनका वहां पर बहुत आदर सत्कार के साथ स्वागत हुआ। सभी बाराती बारात स्थल पर ठहरे। रामदेव जी अपने निश्चित स्थान पर विश्राम कर रहे थे, तभी रामदेव जी की कुछ सालियां मजाक करने के लिए एक थाल में मरी हुई बिल्ली ढक कर ले आई और रामदेव जी के आगे फलों का थाल कहकर रख दी और एक तरफ खड़ी हो गई। रामदेव जी अपनी अलौकिक शक्ति से उस कपड़े से ढके थाल का राज जान गए। उन्होंने ज्यों ही उस कपड़े को हटाया, वह मरी हुई बिल्ली जीवित होकर वहां से भाग गई। ये देखकर वहां खड़ी रामदेव जी की सभी सालियां दंग रह गई। वे समझ गई कि यह रामदेव जी का ही चमत्कार है और वे रामदेव जी के आगे नतमस्तक हो गई। नेतल को स्वस्थ किया। नेतलदे का विवाह रामदेव जी के साथ हुआ था। यह अमरकोट के राजा दलजी सोढ़ा की पुत्री थी। लोक मान्यता के अनुसार यह रुक्मणी का अवतार कही जाती हैं। कहते हैं कि पक्षाघात के कारण नेतलदे पंगु हो गई थी, किंतु पाणी ग्रहण संस्कार होते ही रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से उनकी पंगुता दूर हो गई। रामदेव जी कहने पर वे जब फेरों के लिए उठने का प्रयास करने लगी तो सहसा ही उनमें उठने की शक्ति आ गई और उन्होंने उठकर रामदेव जी के साथ फेरे लिए। ये देख लोगों के हर्ष का पार नहीं रहा। सभी लोग रामदेव जी का जयघोष करने लगे। भानु को पर्चा। जिस रात अमरकोट में रामदेव जी का विवाह हुआ, उसी रात को सुगना बाई के पुत्र की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। अंतर्यामी भगवान रामदेव जी ने सुगना के दुख को जान लिया और नेतलदे रानी एवं बारात सहित प्रातः से पूर्व वापस पहुंच गए। विवाह के मांगलिक अवसर पर विघ्न न डालने के लिए सुगना बाई ने अपने मरे पुत्र के बारे में किसी को भी नहीं बताया। रामदेव जी व पानी नेतलदे को बहाने के लिए जब सुगना नहीं आई तो रामदेव जी ने सुगना को बुलाया और उसकी उदासी का कारण पूछा तो कुछ देर तक सुगना मौन रही। फिर उसने कृत्रिम प्रसन्नता लाने का प्रयास किया, किंतु अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। वह कुछ न बोल सकी। उसका कंठ रुंध गया। सिसकती हुई पुत्र को पुकारने लगी। रामदेव जी बधावे से पूर्व ही अंदर गए और अपनी दैवीय शक्ति से परिपूर्ण हाथ से मृत बालक को स्पर्श किया और अपने भांजे को आवाज देकर उठाने लगे। रामदेव जी के आवाज देते ही वह बालक पुनर्जीवित हो गया। रामदेव जी ने उसे अपनी गोदी में बिठा उसे खिलाने लगे। ये देख बहन सुगना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और अपने भाई रामदेव को धन्यवाद देते हुए अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लिया। रानी नेतल को पर्चा। कहते हैं एक समय रंग महल में रानी नेतलदे ने रामदेव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री? इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है, उसका नाम सादा रखना है। रानी का संशय दूर करने के लिए रामदेव जी ने अपने पुत्र को आवाज दी। इस पर अपनी माता के गर्भ से बोलकर उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। साद अर्थात आवाज के अर्थ से उनका नाम सादा रखा गया। रामदेवरा से 25 किलोमीटर दूर ही उनके नाम से सादा गांव बसा हुआ है। मेवाड़ के सेठ दलाजी को पर्चा। कहा जाता है कि मेवाड़ के किसी ग्राम में दलाजी नाम का एक महाजन रहता था। धन संपत्ति की उसके पास कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान के अभाव में वह दिन रात चिंतित रहता था। किसी साधु के कहने पर वह रामदेव जी की पूजा करने लगा। उसने अपनी मनौती बोली कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए तो सामर्थ्यानुसार एक मंदिर बनवाऊंगा। इस मनौती के 9 माह पश्चात उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष का हो गया तो सेठ और सेठानी उसे साथ लेकर कुछ धन संपत्ति लेकर रुनेचा के लिए रवाना हो गए। मार्ग में एक लुटेरे ने उनका पीछा कर लिया और यह कहकर उनके साथ हो गया कि उसे भी रुनेचा जाना है। थोड़ी देर चलते ही रात हो गई और अवसर पाकर लुटेरे ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखा ही दिया। उसने सेठ से उनको बैठाने के लिए कहा और कटार दिखाकर सेठ की समस्त धन संपत्ति हड़प ली तथा जाते जाते सेठ की गर्दन भी काट गया। रात्रि में उस निर्जन वन में अपने बच्चे को साथ लिए सेठानी करुण विलाप करती हुई रामदेव जी को पुकारने लगी। अबला की पुकार सुनकर दुष्टों के संहारक और भक्तों के उद्धारक भगवान रामदेव जी अपने लीले घोड़े पर सवार होकर तत्काल वहां आ पहुंचे। आते ही रामदेव जी ने उस अबला से अपने पति का कटा हुआ सर गर्दन से जोड़ने को कहा। सेठानी ने जब ऐसा किया तो सर जुड़ गया। तत्क्षण दलाजी जीवित हो गया। बाबा का ये चमत्कार देख दोनों सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा उनको सदा सुखमय जीवन का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी स्थल पर दलाजी ने बाबा का एक भव्य मंदिर बनवाया।
अजमल जी को पर्चा। रामदेव जी ने जब सभी गांव वालों को इकट्ठा करके अपनी समाधि लेने की सूचना दी तब सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सभी रुआंसे गले से बाबा को इतनी छोटी अवस्था में समाधि लेने से मना करने लगे और समझाइश करने लगे। बाबा ने सभी के प्यार को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि हे प्यारे बंधुओं, मेरा अवतरण इस संसार में किसी कारणवश हुआ था जो कि मैंने पूर्ण कर दिया और अब मेरा यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं है। इतना कहने के बाद वे सभी ग्रामवासियों को अपने जाने के बाद भी सत्य वचन और धर्म के मार्ग पर चलने का आग्रह करने लगे। रामदेव जी के समाधि लेने का समाचार सुनकर पिता अजमल शीघ्र ही रामसरोवर तालाब पहुँचे। उन्होंने अपने पुत्र रामदेव को गले लगा लिया और न छोड़कर जाने की विनती करने लगे। रामदेव जी ने अजमल जी को शांत करवाते हुए कहा कि हे राजन, मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। आपको दिए गए वचनानुसार मैंने अपना वादा पूर्ण किया और आपके महल में आपके पुत्र के रूप में अवतार लिया, परंतु अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है और अब मुझ आज्ञाकारी पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर रामदेव जी ने अजमल जी को एक बार पुनः द्वारिकाधीश के दर्शन दिए और समाधि में लीन हो गए। डाली बाई को पर्चा। बाबा ने समाधि के वक्त अपने सभी ग्रामीणों को ये समाचार दिए कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, आप सभी को मेरा राम राम। बाबा ने जाते जाते अपने ग्रामीणों को कहा कि इस युग में न तो कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा, सभी जन एक समान हैं, और सभी को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि हे जन ईश्वर के प्रतीक हैं, अतः उन्हें एक समान ही समझना और उनमें किसी भी प्रकार का भेद न करना। बाबा को रोकने के सभी प्रयास विफल होने पर सभी ग्रामीणों ने डाली बाई को इस दुखद समाचार के बारे में जाकर बताया कि वे ही कुछ करे। डाली बाई समाचार सुनकर शीघ्र ही नंगे पांव रामसरोवर की तरफ चली आई। डाली बाई ने आते ही रामदेव जी से कहा कि हे प्रभु, आप गलत समाधि को अपना बता रहे हो, ये समाधि तो मेरी है। रामदेव जी ने पूछा, बहन तुम कैसे कह सकती हो कि यह समाधि तुम्हारी है? इस पर डाली बाई ने कहा कि अगर इस जगह को खोदने पर आटी, डोरा एवं कांसी निकलेगी तो ये समाधि मेरी होगी। ग्रामीणों द्वारा समाधि को खोदने पर वे ही वस्तुएं जो कि डाली बाई ने बताई थी उस समाधि से प्राप्त हुई तो रामदेव जी को ज्ञात हुआ कि सत्य ही यह समाधि तो डाली बाई की है। डाली बाई ने अपनी सत्यता दर्शाकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अभी तो आपको इस सृष्टि में कई कार्य करने हैं और आप हमसे विदा ले रहे हो। रामदेव जी ने अपनी मुन्हाबोली बहन डालीबाई को अपने इस सृष्टि में आने का कारण बताते हुए कहा कि मेरा अब इस सृष्टि में कोई कार्य बाकी नहीं रहा है। मैं भले ही दैहिक रूप से इस सृष्टि को छोड़कर जा रहा हूँ, परंतु मेरे भक्त के एक बुलावे पर मैं उसकी सहायता के लिए हर वक्त हाजिर रहूँगा। रामदेव जी और कहने लगे कि हे डाली, मैं तुम्हारी प्रभु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और आज के बाद तुम्हारी जाति के सभी जन मेरे भजन गाएंगे और रिखिया कहलाएंगे। इतना कहकर रामदेव जी ने डालीबाई को विष्णु रूप के दर्शन दिए, जिसे देख डालीबाई धन्य हो गई और रामदेव जी से पहले ही समाधि में लीन हो गई। हरजी भाटी को पर्चा। रामदेवरा से कुछ ही मील दूर एक स्थान पर उगमसी भाटी नामक एक क्षत्रिय भेड़ बकरियां चरा कर जीवन यापन करते थे। वे रामदेव जी के परम भक्त थे और नित्य ही रामदेव जी का कीर्तन करते थे। बाबा की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम हरजी रखा। हरजी जब 15 साल के थे तब वे एक दिन जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी वहां पर रामदेव जी साधु वेश धारण करके पधारे। उन्होंने हरजी से भूख मिटाने के लिए बकरी का दूध मांगा। हरजी ने कहा, महाराज, मेरी बकरी तो अभी ब्याही नहीं है और बिन ब्याही बकरी के थनों से दूध कैसे आएगा? आपका सत्कार न करने से मैं बड़े संकट में पड़ गया हूँ। साधु ने कहा, भक्त, इस गर्मी में तपती रेत पर चलकर मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी समस्त बकरियों के थनों में दूध दिख रहा है, परंतु तुम मना कर रहे हो। लो ये कटोरा, इसमें दूध निकाल लाओ। योगी से डरता हुआ कि कहीं ये शाप न दे दे, हरजी कटोरा लेकर एक बकरी के पास आकर उसको दुहने लगा। देखते ही देखते वह कटोरा बकरी के दूध से भर गया। ये देख हरजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस साधु को वह कटोरा देकर कहा, हे महाराज, आप कौन हैं? मैं अज्ञानी आपको पहचानने में गलती कर रहा हूँ। तभी रामदेव जी ने हरजी को अपने असली रूप में दर्शन दिए और हरजी को आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए।
उसी दिन से हरजी भाटी प्रभु की भक्ति में लग गया और आगे चलकर बाबा के सेवक के रूप में जाना गया। निकाल लाओ हाकिम को पर्चा। एक समय हरजी भाटी एक बाग में बैठकर रामदेव जी का सत्संग कर रहे थे। कुछ लोगों ने वहां के तत्कालीन हाकिम हजारीमल से हरजी की शिकायत की, जिसके कारण हाकिम ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस पाखंडी पुजारी हरजी को पकड़कर काल कोठारी में डाल दिया जाए। जब हाकिम व सिपाही उस बाग में पहुंचे तब हरजी अपने श्रोताओं के आगे बाबा का सत्संग कर रहे थे। उनके पास ही बाबा का लीला घोड़ा स्थापित था एवं गुग्गल धूप हो रहा था। हाकिम ने क्रोध में कहा, पाखंडी धूर्त, तू ये कपड़े का घोड़ा पुजवाकर जनता को धोखा दे रहा है। अगर तेरे इस घोड़े और सत्संग में इतनी ही सच्चाई है तो मुझे इसका चमत्कार दिखा। अगर तेरा ये घोड़ा दाना पानी ले लेगा तो मैं समझूंगा कि तू सच्चा भक्त है, अन्यथा तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। इतना कहकर हाकिम ने हरजी को कपड़े के घोड़े के साथ काल कोठारी में बंद करवा दिया और उस घोड़े के आगे दाना पानी रख दिया। हरजी अपने प्रभु रामदेव जी को अरदास करने लगे। हरजी की पुकार सुनकर व्याप्य सिद्धि से रामदेव जी ने हाकिम को स्वप्न में कहा, उठो, काल कोठारी में जाकर मेरे भक्त हरजी को मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसके साथ ही हाकिम दुस्वप्न से डरकर 2 बार पलंग से उछल कर गिर पड़ा। वह घबराकर भगवान से क्षमा मांगता हुआ कल कोठारी की तरफ भागा। काल कोठरी में जाकर उसने देखा कि घोड़ा दाना पानी ले रहा है और अपनी टापों से पृथ्वी में खड्डे कर रहा है। इस चमत्कार को देख हाकिम आश्चर्य करने लगा और हरजी भाटी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उस दिन से वह हाकिम रामदेव जी का भक्त बन गया तथा हरजी भाटी के साथ साथ रामदेव जी की महिमा का प्रचार करने लगा। हदबू जी को पर्चा। हदबू जी सांखला रामदेव जी के मौसी के बेटे भाई थे। जब उन्होंने रामदेव जी के जीवित समाधि लेने का समाचार सुना तो वे शीघ्र ही अपने घोड़े पर सवार होकर रूनीचा की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर तक जाने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे रामदेव जी दिखाई दिए। ये देख हदबू जी की खुशी का पार नहीं रहा और वे वहीं उतरकर रामदेव जी के गले लग गए। हदबू जी ने जब रामदेव जी को जीवित समाधि की अफवाह के बारे में पूछा तब रामदेव जी ने उन्हें ये कहते हुए उत्तर दिया कि इस संसार में जितने मुंह उतनी बातें हैं, हम यह नहीं कह सकते कि कौन सत्य है और कौन मिथ्या। इतना कहकर रामदेव जी ने हदबू जी को रतन कटोरा और सोहन चुटिया अजमाल जी को देने के लिए कहा और कहा कि वे स्वयं घोड़ा ढूंढ कर आ रहे हैं। हदबू जी जब रामदेव जी की दी हुई वस्तुएं लेकर रूनीचा पहुंचे तब वहां पर सभी गांव वालों को मायूस पाया। हदबू जी ने इसका कारण पूछा तो उन गांव वालों ने बताया कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली है। हदबू जी ने उन गांव वालों की बात को काटकर उन्हें रतन कटोरा व सोहन चुटिया दिखाया जो कि रामदेव जी ने उन्हें दिया था, परंतु गांव वालों ने कहा कि ये रतन कटोरा व सोहन चुटिया तो रामदेव जी की जीवित समाधि के साथ ही दफना दिए थे। उसी समय तुमवरों को रामदेव जी के समाधि लेने पर भ्रम हो गया और वे इसकी वास्तविकता जानने के लिए समाधि को खोदने लगे। समाधि खोदते समय आकाशवाणी हुई और रामदेव जी बोले कि आपने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी समाधि खोदकर मेरे विश्वास को खंडित किया है, इसलिए आज से आपकी आने वाली पीढ़ियों में कोई पीर नहीं होगा। लंगड़े को स्वस्थ किया। एक समय एक ग्राम में कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति था। उसके एक ही संतान थी और वह भी विकलांग। उसके पुत्र के दोनों पैर किसी रोग के कारण निशक्त हो गए थे। कई हकीमों से इलाज करवाकर भी उसके पुत्र के पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने हिम्मत हार दी थी कि शायद ही उसके पुत्र के पैरों का इलाज हो। एक बार उसके ग्राम में बाबा के कीर्तन करते हुए कुछ लोग जा रहे थे। उस मुस्लिम ने उन सब लोगों से उस कीर्तन के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि रूनीचा के पीर रामदेव जी सभी भक्तों के दुखों को हरते हैं और जो कोई भी उन्हें सच्चे मन से ध्याता है उस भक्त को बाबा कभी निराश नहीं करते। ये सुनकर वह मुस्लिम भी अपने पुत्र को लेकर रूनीचा की तरफ चल पड़ा। काफी दूर तक चलने के बाद वे एक जगह विश्राम करने हेतु पेड़ के नीचे बैठे थे। उसी समय वहां पर रामदेव जी अपने लीले घोड़े पर सवार होकर आए। रामदेव जी को देखकर वह मुस्लिम बाबा के चरणों में जा गिरकर अपने पुत्र को स्वस्थ करने की विनती करने लगा। रामदेव जी ने उस मुस्लिम को उठाया और कहा, हे भक्त, तू क्यों दुखी हो रहा है? देख, तेरा पुत्र तो चल सकता है। इतना कहते ही रामदेव जी के चमत्कार से वह लड़का बिना बैसाखी उठ खड़ा हुआ और चलने लगा।
दोनों पिता पुत्र बाबा के आगे आकर शीश नमन करने लगे और पुष्प वर्षा होने लगी। रूपादे व रावल मालजी को पर्चा। रावल मालजी मारवाड़ के शासक थे। महवे नगर में इनकी राजधानी थी। इनकी रानी रूपादे रामदेव जी की अनन्य भक्त थी और मालजी रामदेव जी की भक्ति को मात्र आडंबर समझते थे और हमेशा ही रानी की बाबा के प्रति श्रद्धा का विरोध करते थे। एक समय उस नगर में किसी मेघवाल जाति के घर में बाबा के जम्मे का आयोजन था। रानी रूपादे ने मालजी से जम्मे में जाने की अनुमति मांगी, परंतु मालजी ने उन्हें जाति धर्म की कुरीतियों के कारण उस जम्मे में जाने से सख्त मना कर दिया और रूपादे को एक कमरे में बंद कर दिया। रूपादे बाबा का मन ही मन में स्मरण करने लगी। तभी बाबा के चमत्कार से उस कमरे के ताले स्वतः ही खुल गए एवं सभी सिपाही मूर्छित हो गए। रानी मौका पाकर उस मेघवाल के घर पहुंच गई जहां पर जम्मा हो रहा था। सभी ने रूपादे का बहुत सत्कार किया, परंतु वहां पर मालजी का एक गुप्तचर भी उपस्थित था। उसने रानी रूपादे की चुगली राजा से करने की सोची और साक्ष्य के रूप में रानी की मौजूदी उठा के महल की तरफ गया। महल पहुंचते ही वह ज्यों ही राजा को वह मौजूदी दिखाने लगा तो उसके संपूर्ण शरीर में छाले हो गए और वह अंधा हो गया। तभी रूपादे वहां पर पहुंची को उस गुप्तचर पर दया आ गई और उसने बाबा से उसकी भूल पर स्वयं क्षमा मांगी एवं उसे पुनः स्वस्थ करने की प्रार्थना करने लगी। देखते ही देखते वह गुप्तचर बाबा के चमत्कार से पुनः स्वस्थ हो गया और अपनी गलती के लिए रानी रूपादे से क्षमा मांगने लगा। ये सब देख रावल मालजी के आंखों पर बंधी आडंबर की पट्टी खुल गई और वे बाबा की लीला के आगे नतमस्तक होकर बाबा का जयगान करने लगे। यही रावल मालजी आगे उगमसी भाटी से दीक्षा प्राप्त करके मल्लीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिरोही निवासी एक अंधे साधु को पर्चा। कहा जाता है कि एक अंधा साधु सिरोही से कुछ अन्य लोगों के साथ रूंचा के लिए रवाना हुआ था। ये पैदल चलकर रूंचा आ रहे थे। थक जाने के कारण इन्होंने एक गांव में पहुंचकर रात्रि विश्राम किया। रात को जगने पर ये लोग अंधे को वहीं छोड़कर चले गए। आधी रात को जब अंधा साधु जगा तो वहां पर कोई नहीं मिला और इधर उधर भटकने के पश्चात वह एक खेजड़ी के पास बैठकर रोने लगा। उसे अपने अंधेपन पर आज इतना दुख हुआ जितना और कभी नहीं हुआ था। रामदेव जी ने अपने भक्त के दुख से द्रवीभूत होकर उसके नेत्र खोल दिए और उसे दर्शन दिए। उस दिन के बाद वह साधु वहीं रहने लगा। उस खेजड़ी के पास रामदेव जी के चरण पगलिए स्थापित करके उनकी पूजा किया करता था। कहा जाता है वहीं पर उस साधु ने समाधि ली थी।